क्लास का है। तो हमने रीड कर लिया था कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग वर्ड्स को कैसे लगाया जाता है, मैंने आपको बताया था। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, ठीक है। ये पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। हाँ जी, ये पार्ट्स में तो देखो ABCDEF, इसका A to F पार्ट, ठीक है। एंड लेटर G to P वाला पार्ट, अगर आपको नहीं याद रहता, ठीक है। और याद तो क्यों नहीं रहेगा, लेटर्स तो आपको याद ही रहेंगे। Q और Z वाला पार्ट, ठीक है। तो इस प्रकार आप पार्ट्स में भी कर सकते हो, वैसे भी आपको याद ही होना चाहिए कि कौन सा वर्ड पहले आता है कौन सा बाद में आता है, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, हमें सीक्वेंस वाइज राइट करने के लिए क्या करना है। फर्स्टली जैसे कोई भी नेम है, आई एम टेलिंग यू अगेन, वैसे तो मैंने आपको कल भी बताया था बट फिर आज फिर बता रही हूँ, बिकॉज यू आर हैबिचुअल टू फॉरगेट द थिंग्स। मुझे पता है तुम जल्दी से भूल जाते हो कोई भी चीज़। तो जैसे दो वर्ड्स हैं, अब ये डिक्शनरी और टेलीफोन नेम का ही ले लो, डिक्शनरी और टेलीफोन। तो इन्हें दोनों को सीक्वेंस में रखना। अब पहले टी आता है या डी आता है, ठीक है। पहले हमें फर्स्ट लेटर को कंपेयर कर लो आप, ठीक है। तो डी आता है, पहले डिक्शनरी लिखेंगे, फिर क्या है टेलीफोन लिखेंगे, ठीक है। अगर यही अब हमें क्या करना हो, डायरी और डिक्शनरी में से चूज करना हो, एक तो डिक्शनरी है और एक इधर डायरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो डी और डी, जिनके फर्स्ट लेटर जो सेम होते हैं, हमें ऑफकोर्स उनमें कंफ्यूजन होगी। तो हम क्या करेंगे, उन्हें वैसे छोटे बड़े कई बच्चे करते हैं कि जो छोटा है लेटर जिसके कम है वो मतलब पहले लिख दो, या बाद में कई बच्चे ऐसे करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं करना होता। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका सेकंड वर्ड लिखेंगे। अब डिक्शनरी का सेकंड वर्ड आई है और डायरी का भी आई है, तो ये भी सेम है। तो हम इसमें भी कंफ्यूज होंगे, क्यों सेम है तो हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ सेम है तो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो हमें तो आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वर्ड ले लेंगे थर्ड। अगर सेम देखो, फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकंड लेटर देखेंगे, सेकंड लेटर बी सेम है तो हम देखेंगे थर्ड लेटर। तो डिक्शनरी का थर्ड लेटर सी है और डायरी का क्या है, आई। अब देखो सी पहले आता है या आई पहले आता है, सी पहले आता है तो हम डिक्शनरी को पहले लिख देंगे और डायरी को बाद में लिखेंगे। अब एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं हम, एक्सरसाइज देखते हैं जिसमें आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। 1 मिनट पहले हम ये कर लेते हैं, इसमें एक्सरसाइज ए, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितनी लेटर्स होती हैं, फर्स्टली ये आपको पता होना चाहिए। तो 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। विच लेटर कम जस्ट आफ्टर यू, यू के बाद कौन सा लेटर आता है, तो कौन सा आता है, बी आता है, ओके। तो हम बी, देन विच लेटर कम्स बिटवीन क्यू एंड एस, तो आर आता है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ही ध्यान से देखना है इसमें। देखो इसको आप भूल जाओ एक बार, इस पार्ट को भूल ही जाओ कि मैंने यहाँ पे कुछ राइट किया है। सबसे पहले अब ये देखो कि ये जो सभी है ना, ये सी वाले हैं। जहाँ पे एक ही वर्ड का एक ही लेटर से स्टार्ट होने वाला एक ही वर्ड होता है, वहाँ पे हमारे लिए बहुत इजी होता है उसे चूज करना। बट अगर एक ही लेटर से
5 वर्ड्स शुरू हो रहे हैं तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो वो कैसे हमें फाइंड करना है तो वो देखते हैं। अब फर्स्ट है कैंडी, फिर कपकेक, फिर कुकी एंड फिर केक एंड फिर कैरामल। अब देखो पहले हम देख लेंगे ए वाला, क्योंकि सी के सेकंड देखो फर्स्ट वर्ड हम सी तो देखेंगे, सभी का इनका फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर जो है वो सी है। सी तो हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि सी देखने का फायदा बिल्कुल भी है नहीं है, क्योंकि सिमिलर है। अगर सिमिलर होगा तो हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अलग होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब देखो ए है सेकंड वर्ड, इसका ए है, सेकंड वाले का यू है, और थर्ड वाले का ओ है, एंड फोर्थ ए, एंड फिर ए। अब सेकंड लेटर भी अगर सिमिलर हो तो भी हम क्या नहीं कर सकते, उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पहले तो हम ए वाले देखेंगे, हमें ये तो पता है यू और ओ से पहले ए वाले वर्ड आएंगे, तो ये तीनों ए में देखना है। अब हमें तीनों ए में से क्या देखना है, तीनों ए हैं, ठीक है। इसमें भी ए है सेकंड लेटर, इसमें भी और इसमें भी। अब हमें क्या करना है, इसका जब सेकंड लेटर भी सेम होता है तो हम क्या करते हैं, थर्ड लेटर देखते हैं। अब इसका थर्ड लेटर एन है कैंडी का, ठीक है, एंड देन के एंड देन आर, ठीक है। अब हमें ये देखना है, ये हमने थर्ड लेटर लिए हैं, सॉरी थर्ड लेटर लिया वर्ड्स का, क्योंकि हमारा सेम था फर्स्ट और इनका सेकंड लेटर, इसलिए हमने थर्ड लेटर लिया, ठीक है। थर्ड में से अब तीनों इन तीनों में से हम देखेंगे कौन पहले आता है, कौन दूसरे नंबर पे आता है और कौन थर्ड नंबर पे आता है। तो सबसे पहले के आता है, तो हम के वाला वर्ड सबसे पहले लिख देंगे, क्या आता है, केक। तो केक सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ठीक है। सेकंड में आता है एन, तो सेकंड वाले पे क्या लिख देंगे हम, कैंडी। थर्ड वाले पे क्या आता है, आर, तो थर्ड वाले पे कैरम। हमने ए वाले क्यों क्यों चुने हैं, क्योंकि सी सिमिलर है, ए वाले ही लिखेंगे। अब ओ तो ए से पहले नहीं आता ना, यू पहले आता है, इसलिए ये वर्ड्स नहीं लिए हमने, ठीक है। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें इस जो रहते हैं हमारे वर्ड्स दो रह गए। अब पहले केक और ये वाला तो हमने कर दिया, केक कैंडी और कैरामल, ठीक है। तो हमारे दो वर्ड रह गए हैं, एक तो कुकी और एक कप केक। तो अब इनका भी तो हमें पता ही है कि जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है, तो सेकंड लेटर क्या है, यू, और इसका क्या है, ओ। तो हम देखेंगे ओ पहले आता है या यू पहले आता है, तो ओ पहले आता है तो कुकी आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, और कप केक आ जाएगा फिफ्थ नंबर पे। तो इस प्रकार हमें अल्फाबेट ऑर्डर में लगाने हैं, ठीक है। अब हम सेकंड देखेंगे उसी प्रकार। हाँ जी सेकंड, हाँ जी पहले देखो, सबसे पहले पहली बात तो सभी का फर्स्ट लेटर सेम है, देख लो सभी में ए से हैं, ठीक है। हमें कंफ्यूज करने के लिए मान लो या कुछ भी मान लो। तो अब हमें वो देखना है कि अब हमें सेकंड लेटर देखना है, पहले ही हम इनके सेकंड लेटर राइट कर देंगे। आपको समझाने के लिए राइट कर रही हूँ, बाकी आपको लेटर्स आते हैं अच्छे से तो आप विदाउट कोई राइट करने के आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए, ठीक है। अब देखो इनमें से सबसे पहले वर्ड कौन सा आता है, इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है, डी आता है, पी आता है, आर आता है या आई आता है, तो ऑफकोर्स बी आता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एबल। सेकंड लेटर सभी के अलग हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, थर्ड लेटर नहीं देख रहे। अगर सेकंड लेटर सेम होते तो हम जरूर थर्ड लेटर देखते, ठीक है। अब सेकंड देखो डी है, तो सेकंड डी ही आता है, तो ऐड
फिर उसके बाद में देखो आई आता है, ना कि पी पहले। तो एयर राइट करेंगे, आई के बाद में आता है पी, तो एप्पल राइट कर दिया। और फिर लास्ट में आता है आर, तो आर्ट लिख दिया। आई थिंक आपको समझ आ रही है, आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आसान है बहुत अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट आपके माइंड में बैठना चाहिए एक बार। अब देखो इसके भी आपको पता है कि सेम लेटर्स दे रखे हैं। फर्स्ट लेटर सेम है ई, सेकंड लेटर राइट करेंगे हम ए, बी, जी, ए एंड ए। अब देखो फिर जो सेकंड लेटर है ना, तीन वर्ड्स का सेम आ गया, इजी का, ईस्ट का एंड ईच का। अब इनका हम सेकंड लेटर नहीं राइट करेंगे क्योंकि इनका हम थर्ड लेटर लेंगे, ठीक है। अब इजी का एस है थर्ड लेटर, पर पहले इनको सोल्व कर लेते हैं क्योंकि आना तो सबसे पहले ए वाला है। पहले तो आप ये जान लो कि ए वाला पहले आएगा, ठीक है। ये ए वाले ये तीनों पहले आएंगे, ठीक है, क्योंकि जी भी ए से पहले नहीं आता और वी भी नहीं आता। तो थर्ड लेटर एस है इजी का, और इसका भी एस है, इसका सी है। तो सबसे पहले अब हमारे लिए आसान हो गया है, एस पहले नहीं आता, सी पहले आता है, तो हमने ईच राइट कर दिया। अब इन दोनों का भी थर्ड लेटर एस है, तो हम इनका फोर्थ राइट करेंगे, वाई, वाई एंड टी। तो देखो टी पहले आता है तो हमने ईस्ट लिख दिया, ये तो बहुत आसान है, आप कर दोगे मुझे पता है। और फिर इजी आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि उसके बाद वाई आता है। हमने अब क्या किया देखो, इसमें ई एस और इसमें ई एस, तीनों वर्ड सेम थे, इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। सी पहले आता है ऐसे भी, इसलिए हमने ईच यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। और जो इसमें से टी और वाई में से हमें देखना था फोर्थ जो लेटर है वो देख लेना था, क्योंकि थर्ड लेटर तक तो सेम है। तो इधर टी पहले आता है तो हमने ईस्ट लिख दिया, फिर इजी लिख दिया, ठीक है। अब एग और एवर में से क्या आएगा, देखो आपको भी पता है कि जो वी है लास्ट में आता है सेकंड लेटर, ठीक है। इनका जी और सेकंड लेटर सेम नहीं है, तो हम इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग आ गया, जी पहले आता है तो वी लास्ट में आता है, तो एवर आ गया। उसी प्रकार हमें ये करना है, इसमें भी फर्स्ट लेटर सेम है, हमें पहले सेकंड लेटर राइट कर लेनी है। इसका ओ है सेकंड लेटर, इसका ए है, इसका आई है, और इसका फिर ओ है, और इसका फिर ओ है। देखो सबसे पहले अब इनमें से हमने देखना है कि कौन सा वर्ड पहले आता है, ओ पहले आता है या ए पहले आता है, आई या फिर ओ और ओ। पहले तो ए वाला लिख देंगे, ए पहले आ रहा है, ठीक है। ए किसी और सेकंड वर्ड है भी नहीं है, तो रेडिश, विदाउट कंफ्यूजन हम रेडिश लिख देंगे। और अब देखो तीन जो वर्ड्स, उसके बाद में ए के बाद में आई पहले आता है ओ से भी, तो हम क्या लिख देंगे, रिंग लिख देंगे, ठीक है। दो को तो सोल्व हो चुका है। अब जो थ्री वर्ड्स बचे हैं उनमें जो सेकंड लेटर है, रूट, रोज और राउंड में सेकंड लेटर सेम है, बट जो थर्ड लेटर है वो सेम नहीं है। तो हम थर्ड लेटर इनका देखेंगे, इसका एस है, इसका ओ और इसका यू। तो अब देखो ओ पहले आता है एस या फिर यू, ऑफ कोर्स ओ आता है तो हम रूट लिख देंगे। और फिर क्योंकि इसका थर्ड लेटर देख रहे हैं तो थर्ड भी तो इसका हमने थर्ड लेटर देखा है, ठीक है। तो रूट लिख दिया, फिर एस उसके बाद में और यू वाला लास्ट में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाकी एक्सरसाइज कल करेंगे, ओके। आप इसे ट्राई करना, अपने आप करने का कुछ और नेमिंग वर्ड्स जैसे आपकी क्लास के नेम ले लेना, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स के, उनको अपनी नोटबुक में राइट करना, ठीक है, और उसे फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा के देखना।